बाल गोविंद भगत ये नाम सुनते ही मन में एक साधु पुरुष की तस्वीर उभरती है। वह 60 के पार थे, पर उनके चेहरे की चमक उनके सफेद बालों के साथ और बढ़ जाती थी। सिर पर कबीरपंथी टोपी, कमर में केवल लंगोटी और मस्तक पर रामानंदी चंदन। उनकी सादगी में एक अलग ही तेज था। लोग उन्हें गृहस्थ मानते थे, परंतु वह तो साधु थे, जिनकी हर सांस में कबीर के पदों की मिठास थी। आषाढ़ की हल्की हल्की बारिश में जब गांव के लोग खेतों में जुटे होते, बाल गोविंद भगत की खैजड़ी और उनका गाना सबका मन मोह लेता। खेत में कीचड़ में सने हुए रोपनी करते हुए उनकी आवाज जैसे आसमान को छू लेती। बच्चे खेलते खेलते ठहर जाते, औरतों के होंठ गुनगुनाने लगते और हलवाओं के कदमों में भी ताल आ जाती। क्या ये केवल संगीत था या कोई जादू? भादों की काली रात जब सब सो रहे होते, बाल गोविंद भगत की खैजड़ी और उनके गीत आसमान और धरती को जोड़ देते। तेरी गठरी में मैं लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। उनके शब्द हर सुनने वाले के मन को हिला। आग की ठंडी सुबह में जब कुहासा हर ओर छाया होता, भगत जी पोखरे के किनारे बैठते और खैजड़ी बजाते। आवाज इतनी गहरी और तल्लीन होती कि हर कोई खिंचक कर उनके पास चला आता। गर्मी की उमस भरी शाम में उनके आंगन में संगीत की महफिल लगती। जैसे जैसे उनकी मंडली गाने की ऊंचाई पर पहुंचती, लोगों का तन और मन नाच उठता। पूरा आंगन जैसे संगीत में डूब जाता। उनकी संगीत साधना का चरम तब दिखा जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। सबने सोचा वह टूट जाएंगे, लेकिन नहीं। बेटे की चटाई पर फूल बिखेर कर भगत जी उसी तल्लीनता से गा रहे थे। उनकी पतोहू रो रो कर कहती रही, मुझे मत भेजिए। लेकिन भगत जी ने उसे विदा कर दिया, ये कहकर कि घर को छोड़ना पड़े तो वह खुद चले जाएंगे। उनका निर्णय अडिग था, जैसे उनके गीतों की लय। और अंत गंगा स्नान से लौटे तो तबीयत बिगड़ गई, लेकिन नेम व्रत कभी नहीं छोड़ा। भले शरीर टूट रहा हो, पर उनकी आत्मा गा रही थी। एक सुबह जब उनके गीत नहीं गूंजे, लोगों ने देखा बाल गोविंद भगत जा चुके थे। केवल उनका शरीर पड़ा था, लेकिन उनकी आत्मा, उनका संगीत अमर था।